नमस्ते, दिस इज मितुल एंड यू आर वाचिंग स्टोरी प्लेनेट। उम्मीद है आप लोग सही होगे, आपका परिवार हेल्दी होगा, खुश होगा। आज की कहानी हम सब की एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो कि मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। कई बार हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो इस कदर मिस कर जाता है अपनी लाइफ में कि वो एक नॉर्मली अपना पार्ट ही होता है। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई चीज़ें ऐसी होती है जो शायद हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये हमारी एक रोज़ की घटना है, यानी हम ये चीज़ जो है वो रोज़ करते हैं। सुबह जल्दी उठना, उठ के ऑफिस जाना, या अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए अगर नॉर्मल होगी, लेकिन कई बार इस नॉर्मल लाइफ में आप कुछ गलतियाँ ऐसी कर बैठते हैं जो आपकी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल नहीं रखती है। और यही चीज़ जो है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की जो टॉपिक है, आज की कहानी की जो बात है वो एक गुस्से के ऊपर है कि इंसान जो है अपना गुस्सा किस तरह से बेकाबू कर लेता है। इंसान जो है गुस्से में हर किसी के साथ रिलेशन जो है वो अपना बिगाड़ने पे तुला हो जाता है। यानी एक तरह से मैं ये कहूँ कि गुस्सा यानी एक ऐसी चीज़ जो छोटे से छोटी चीज़ भी इसके अंदर अपने आप में समेट लेती है। तो कहानी है चंडीगढ़ की, और सेक्टर जो है वो वहाँ पे आपको पता ही है कि चंडीगढ़ में सेक्टर लगाए गए, अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ है, बड़े बड़े बंगले हैं। एक अच्छी सिटी है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पेशे से एक अच्छी आईटी कंपनियां और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो चंडीगढ़ में स्थापित है। और इसी कंपनी में जो है इसी सिटी में एक फैमिली रहती है जो गौतम फैमिलीज़ के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स और इसके अंदर के जो भी पात्र है वो मैंने चेंज कर दिए ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। तो गौतम फैमिलीज़ जो है वो करीबन 30 साल से इस घर में रह रही है। और गौतम फैमिलीज़ का जो घर है वो डुप्लेक्स यानी ऊपर और नीचे है। और ठीक उनके ऊपर जो है वो रेंट पे रहते हैं जो शर्मा जी, जिनका सरनेम है। यहाँ पे शर्मा जी और गौतम फैमिली जो है वो बहुत अच्छे फ्रेंड है। शर्मा जी करीबन 11 साल से रेंट पे रह रहे हैं। उनकी एक आईटी कंपनी में जॉब है और वो यहीं पे सेटल हो चुके हैं। कई बार खुद का घर लेना चाहा। उनकी भी फैमिली है, उनका एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है, और उनकी बीवी, यानी 4 लोग ऊपर रेंट पे रहते हैं। और गौतम फैमिली जो है उनके 2 बेटे हैं। बड़ा का जो है बड़ा लड़का, उसका नाम शशि है, और छोटा जो है वो गौतम है। एक्चुअली छोटे का नाम जो है वो गौतम फैमिली से उसका नाम गौतम ही रख दिया गया। और उसके पिताजी यानी गौतम फैमिली के जो बड़े घर के पुरुष है उनका नाम पीयूष है। और वो काफ़ी जाने माने एक बिजनेसमैन है। एक छोटा बिजनेस है लेकिन अच्छा है। चप्पल रबर की जो रहती है वो बनाने का उनका बिजनेस है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। वहाँ पे शर्मा जी है जो अपनी लाइफ में बिजी है। यहाँ पे गौतम फैमिली में पीयूष जी है, वो फैमिली में अपने कारोबार में सब लोग बिजी है। यानी कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हर किसी को वो वक्त दे, एक दूसरे को वक्त दे। खैर, टाइम जाता है, बच्चे भी बड़े होते हैं, लेकिन बच्चों में एक बुरी चीज़ होती है, वो है उनका अनबन।
शर्मा जी का बड़ा लड़का और गौतम जी यानी पीयूष जी का बड़ा लड़का यानी शशि, उन दोनों की बनती नहीं है, बल्कि किसी भी बच्चों की एक दूसरे से बनती नहीं है। भले ही उनके पापा और उनकी मम्मी जो थी वो एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन उन लोगों में ज़्यादा बनती नहीं थी। कुछ छोटी छोटी चीज़ों में लड़ना झगड़ना ये सब होता रहता था। पेरेंट्स भी ये सब अवॉइड करते थे, वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे। कई बार शर्मा जी के लड़के की और शशि की कई बार लड़ाई हो चुकी है, कई बार खेल खेल में एक दूसरे के साथ हाथापाई हो चुकी है। फैमिली में हर किसी को पता है कि शशि और दरअसल अपना जो शर्मा जी का लड़का है उसका नाम अमित है। अमित एक शांत है, सुशील है, यानी एक अच्छा लड़का है, लेकिन शशि के साथ उसका बिल्कुल भी बनता ही नहीं है। वो शशि के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, और ये बातें हर सोसाइटी में पता है। आसपास की गली में भी जो घर है वहाँ पे भी पता है कि शशि और अमित की कभी नहीं बनती। और ये चीज़ से शर्मा जी और पीयूष जो है वो काफ़ी बार अपने बच्चों से बात कर चुके हैं कि आप एक ही घर में रह रहे, सिर्फ इतना है कि वो रेंट पे रह रहे और हम अपनी घर पे रह रहे, फिर भी वो हमारे फैमिली जैसे है, तो उनके साथ अच्छे से रहो। लेकिन बच्चे हैं, किसकी सुनने वाले। होता ये है कि एक दिन सब कुछ बदल जाता है। वो कहते हैं ना कि गुस्सा यानी शैतान का घर। गुस्सा यानी आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ खो देना। गुस्सा यानी आप किसी को भी अपने रिश्ते से, अपनी लाइफ से निकाल सकते। एक ऐसी चीज़ जो आपको दिमाग को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेता है और आपसे हर कुछ, हर चीज़ आपसे छीन लेता है। गुस्सा करके किसी का भी आज तक फ़ायदा नहीं हुआ है। एग्रेशन बहुत ख़राब चीज़ है, तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। आप भी अगर छोटी छोटी बात पे अगर एग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, माइंड को शांत कीजिए। खैर, वो दिन आता है जब सब कुछ बदल जाता है। दोनों फैमिलीज़ के बीच की हर चीज़ में अब बदलाव होता है। एक दिन संडे होता है, यानी कि वैकेशंस चल रहे होते हैं एक्चुअली, और बच्चों की जो कॉलेजेस है वो भी बंद है। मई का महीना है, गर्मी, सुबह से पूरा धूप वाला है। तो क्या होता है कि सुबह सुबह शर्मा जी ने अमित को नाश्ता लेने के लिए भेजा है। बाज़ार में भेजते कि कुछ नाश्ता ले आओ, नाश्ता करते, आज संडे है, फिर घूमने जाएगी कि कहीं पे। और वो नाश्ता लेने के लिए चला जाता है। वहीं पे उनका जो घर है वो इस तरह से है कि पूरा स्क्वायर में घर है। घर के बाजू में जो जगह रहती है साइड पे, घर के साइड पे, वहाँ पे पौधे लगाए गए। यानी कि जो गौतम फैमिली में जो पीयूष जी थे, उन्हें बहुत शौक़ था पौधे लगाना, ये सब फ्लावर वगैरह वो सब करना, मेंटेन करना, बगीचा बनाना, वो सब उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट था। इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा बगीचा बनाया था। और वहाँ पे जो है शशि आता है और हर संडे को वो जो ज़्यादातर झाड़ियाँ उग जाती है, जो जंगली होती है, जो किसी काम की नहीं होती, वो उसे मेंटेन करता है। उसे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो वो ये हेल्प कर लेता है अपने पिताजी की। तो वो साइड पे जो है वो झाड़ियाँ कटिंग कर रहा है। अब अमित जो है वो बाज़ार से रिटर्न आता है। उसके पास 4 चीज़ें होती है, यानी बैग होता है प्लास्टिक का बहुत पतला वाला, जिसका मटेरियल पूरा
ख़राब होता है, जिसमें अंडे थे, ब्रेड थी और कुछ धनिया वगैरह कुछ था और दूध भी था। तो उनका किस तरह से घर है कि मान लो ये एक एंट्रेंस है, एंट्रेंस से अंदर जाना है और सीधा सीढ़ी है कि इस साइड की ओर जो है आप गौतम जी के घर में जा सकते हैं और इस साइड से ऊपर जहाँ पे शर्मा जी रहते हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। और ठीक सीढ़ी के बाजू में छोटा सा बगीचा बनाया, तो वहाँ पे जो है वो शशि जो है वो काम कर रहा था बगीचा ठीक कर रहा था। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस यानी एक इत्तेफाक हो जाता है, इसमें किसी की गलती नहीं थी। अमित जो है वो शशि से आंख मिलाना भी नहीं चाहता, उससे बात करना भी नहीं चाहता। तो शशि जो है फास्ट पूरी अपनी रफ्तार से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो आधे तक पहुंचता है कि वो प्लास्टिक की जो बैग थी वो फट जाती है, तो सारा सामान गिर जाता है। उसमें से एक अंडा जो है वो सीधा नीचे, ऊपर से नीचे आता है और इत्तेफाक से वो शशि के ऊपर गिर जाता है। ये कोई जानबूझ के की गई हरकत नहीं थी, बस एक इत्तेफाक था कि बैग जो थी वो कमज़ोर थी और उसी की वजह से ये अंडा जो है वो फट गया। मतलब बैग जो है वो फट गई और अंडा और सब सामान गिर गए, उसमें से एक अंडा जो है वो शशि पे गिर जाता है। तो ये एक इत्तेफाक था। अमित तुरंत नीचे आता है और उसे सॉरी बोलता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। वो अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को वो बेकसूर मानता है और उसे समझाता है, लेकिन वो कुछ और बोले, वो अपनी गवाही कुछ दे या कुछ उसे समझाए, उससे पहले अमित जो है कुछ भी कहे, शशि ने अपना गुस्सा जो है वो सब कुछ एक कर दिया। उसने क्या किया कि वहाँ पे स्क्रू ड्राइव रखा था और उस स्क्रू ड्राइव से वो स्क्रू ड्राइव उसने उठाया और स्क्रू ड्राइव उठा के अमित की लेफ़्ट आइज़ में उसने पूरा इस तरह से डाल दिया। यानी पूरा स्क्रू ड्राइवर जो है पूरा अंदर तक, यहाँ तक शायद एक उंगली तक, इतना तक जो है स्क्रू ड्राइव पूरा उसकी आइज़ में जो है वो डाल दिया। ये बहुत ही भयंकर है। मतलब गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी भी बहुत थी, मई का महीना था ऑब्वियसली, और वो खुद पसीने में था शशि। और उसने गुस्से में आके आखिर वो अंडा जो गिरा था उसके सिर पे या कहीं पे, तो उसी के गुस्से को और सब, और पहले से भी गुस्सा था तो वो सब एक करके उसने ये चीज़ कर दी। जैसे उसने अंडा डाल दी, अमित जो है वहीं पे गिर जाता है। सडनली सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अमित ने ज़ोर से उसने चिल्लाया, बहुत दर्द हो रहा था उसे, वो थोड़ा तड़प रहा था, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर जो है वो काफ़ी अंदर चली गई। इतना यानी आप समझ लीजिए, अगर मेरी आँख यहाँ पे है और मैं यहाँ कर रहा हूँ, यानी कि कान तक, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल पेन है वो। ब्लड जो है वो पानी की तरह चालू हो गया बहना। शशि जो है वो रियलाइज़ कर रहा है, वो वहीं पे खड़ा है बिल्कुल स्टैचू की तरह, ये मैंने क्या कर दिया। सब लोग आ जाते हैं, गौतम जी फैमिली, सब लोग, शशि शर्मा जी की फैमिली, सब लोग आते हैं वहाँ पे और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। पहले तो पीयूष जी जो है वो शशि को 2-4 लगा देते, उसे पीटते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा सबको। फिर वो कहता है कि मेरे पे अंडा गिरा, ऐसा वैसा सब वो बोलने लगा। अपने आप को सेव करने के लिए वो थोड़ा बहुत झूठ भी बोलता है, लेकिन झूठ जो है वो उसका छुपता नहीं है, क्योंकि सीढ़ी पर भी काफ़ी सामान गिरा था, दूध वगैरह, ब्रेड। तो उससे वो लोग समझ जाता है कि ये इत्तेफाक था, प्लास्टिक की थैली भी फटी हुई थी। सबसे पहले जो है वो अमित को अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल में उसे आईसीयू में रखा गया। करीबन 4-5 घंटे हो गए, लेकिन अब तक डॉक्टर ने कोई आंसर नहीं दिया। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि 72 घंटे में अगर अमित होश में नहीं आता है तो शायद उसकी जान को खतरा है, क्योंकि अमित की जो ब्रेन का पार्ट था उसके अंदर तक स्क्रू ड्राइवर घुस चुका था और ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज किया था, और उसी की वजह से उसकी बॉडी जो है वो रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। तो मेडिकली कुछ होता है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये डॉक्टर के रिपोर्ट से। अब वहाँ पे जो शर्मा जी की फैमिली थी, उसके माता पिता, जो अमित के माता पिता थे, वो बिल्कुल स्तब्ध हो जाते, वो बिल्कुल निराश हो जाते। वो शशि को एक वर्ड भी नहीं बोलते, उल्टा वो गौतम जी यानी गौतम फैमिली यानी कि पीयूष जी को उल्टा ये कहते कि आप शशि को कुछ मत कीजिएगा, अब जो हो गया सो गया। उस तरह की उनकी थिंकिंग थी। यानी शर्मा जी एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। वो उल्टा अभी ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हो गया, फिर भी वो अपने बेटे को घुमा भी सकते हैं, फिर भी दूसरे के बेटे के बारे में ये ऐसी चीज़ कह रहे हैं। यहाँ पे शर्मा जी जो है वो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी शायद हम ऐसी थिंकिंग रख सकते। यहाँ पे गौतम फैमिली में जो पीयूष जी है, पीयूष जी पुलिस को कॉल करना चाहते कि इसे मैं पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, लेकिन शर्मा जी ये चीज़ करने से उन्हें रोकते हैं कि उसका फ्यूचर क्या ही रहेगा, फिर उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ उनके साथ हुई शर्मा जी के साथ, फिर भी वो ऐसी पॉजिटिव थिंग दिखा रहा है, तो वो ना बोलते हैं कि पुलिस को नहीं बुलाना है, या आपस का मैटर है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे एक बैड न्यूज़ आती है कि अमित की डेथ हो जाती है। अमित सडनली ब्रेन डेड हो जाता है उसका, और उसकी मौत हो जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे सोसाइटी मोहल्ले में भी सब इस बात को सुन के, ये वारदात को सुन के ही सब लोग चौंक जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ। बहुत लोगों ने कहा कि फैमिली पे केस करो, फैमिली पे केस करो, लेकिन शर्मा जी जो है वो कुछ नहीं करते, उन्हें छोड़ देते हैं। गौतम जी खुद निराश है अपनी बेटे की इस करतूत से। वो खुद ऐसा सोचते हैं कि अब मुझे इस दुनिया से मुझे ही चला जाना चाहिए। वो सुसाइड करने का सोचते हैं, लेकिन शर्मा जी जो है वो पॉजिटिवली उनके साथ खड़े हैं कि उनका बेटा चला गया तो क्या आपका बेटा है, आपके बेटे की ज़िंदगी आप संवारे, उसकी ज़िंदगी अभी बाकी है। तो ऐसी सोच वो अभी भी, उनका बेटा चला गया फिर भी ऐसी सोच रखते थे। लेकिन आज आप एक चीज़ देखिए कि इस वारदात से आज अमित के कुछ सपने हो गए, उनके माता पिता के कुछ सपने हो गए कि आज हमारा बड़ा बेटा है, तो बड़ा बेटा होने के नाते वो कुछ करेगा, वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करेगा, अपना करियर संभालेगा। उसके जो भी सपने हो गए वो आज अधूरे रह गए। आज एक गुस्सा, अंडा तो जो अंडा गिरा शशि पे, तो शशि जो है वो बात करके पानी डाल के भी वो साफ कर सकता था, लेकिन अमित की ज़िंदगी वो कभी वापस नहीं ला सकता। इट्स ए इम्पॉसिबल थिंग। इसीलिए दोस्तों, कई बार हम आउट ऑफ स्टेशन यानी ट्रैफिक में या कहीं पे भी हम अटके पड़े हैं, या कहीं पे हमारे किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अपने आप को इस तरह से अपने आप में ढालिए कि आप इस चीज़ को हैंडल कर सके, क्योंकि कई बार आपको नहीं पता होता कि आप क्या बोल जाते हैं। ठीक फैमिली मैटर्स में भी आप लोग सेल्फ कंट्रोल रखिए। आज गुस्से की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा गुस्सा एक लड़के की, एक यंगर बॉय की जान ले ली। खैर, इसी के साथ
ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आप इस चीज़ पे फॉलो करेगी और बने रहिए हमारे साथ ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। नमस्ते।